उस मालिक ने दया करी, आपको इस कलयुग में शिक्षित किया। ये शिक्षा का दौर पुण्यात्माओं सन 1948-47 के बाद ही भारतवर्ष में हुआ, उससे पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और 1951 में दास को भेज दिया अपनी प्यारी आत्माओं को संदेश देने के लिए। और अभी ये मीडिया और ये जितना भी साइंस की तरक्की जो हमारे लिए आवश्यक है सदग्रंथों को समझने के लिए, ये अभी 2000 के बाद का ये सारी देन है परमात्मा की। मोबाइलों का बनना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल ऐसे बढ़िया बना देने, तो ये परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, ताकि परमात्मा के बच्चे उन्हीं सदग्रंथों से भगवान को जाने जिनको शुरू से ही शिरोधार्य किए हुए थे। अब जिन सदग्रंथों को हम शिरोधार्य मानते थे वो पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, और उनमें परमात्मा की महिमा ही वर्णित है। जो उन सदग्रंथों में परमात्मा की महिमा है और जिस परमात्मा के वो अंदर वो सर्व सदग्रंथ खरे उतरते हैं, तो वो परमात्मा है। अभी तक हमारे जो धर्मगुरु थे वो गलत ज्ञान सुनाते थे, नाम इन्हीं सदग्रंथों का लेते थे और सदग्रंथों में लिखी के विवरण के विपरीत हमें ज्ञान सुनाया करते थे। और वो लोकवेद इतना गहरा हो गया था कि हमने उनको फाइनल मान लिया था। हम भले ही अपनी गीता वेद पुराण पढ़ते रहते थे, लेकिन हमारा ज्ञान का आधार वही डुप्लीकेट ज्ञान ही था जो पहले हम सुने हुए थे, जिस कारण से अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि और विश्व के जितने भी पंथ पनपे हैं, उनके वर्तमान के जितने गुरु हैं, वो सभी भ्रमित हैं कि परमात्मा निराकार है। और सभी सदग्रंथों के अंदर परमात्मा साकार है, नर आकार बताया है। तो वो लोकवेद हमारे हृदय में सब का समाया हुआ था। सदग्रंथों को आधार मानते थे, ज्ञान उसके विपरीत ही हम स्वीकार किए हुए थे। उसको हटाने के लिए इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करना अनिवार्य था। और यही कारण है कि आज परमात्मा के बच्चे अपने पिता को पहचान रहे हैं और दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, इस स्थान से जिस भी प्राणी को उपदेश प्राप्त हो गया उसके मोक्ष में शंका नहीं। ये तो आप निश्चिंत हो जाना, आपका मोक्ष 101% है। लेकिन इसमें मर्यादा प्रथम है। मर्यादा में रहोगे भगवान सदा साथ रहेगा। मर्यादा तोड़ दोगे तो सीता जैसा हाल होगा जिसने जरा सी लापरवाही की थी, लक्ष्मण रेखा लांघ दी थी, और उसके बाद उसने सोचा तो ये था जरा सी लगी थी, क्या फर्क पड़ता है, अभी चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। आटा डाल के साधु के, और साधु वेश में वो दुष्ट रावण खड़ा था। तो मर्यादा त्याग देने से उसकी कितनी दुर्गति हुई। 12 वर्ष तक रावण की कैद में पड़ी रही, सड़ती रही, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब जाकर उसका छुटकारा हुआ। कैसे कितने पाप की भागिन बनी एक जरा सी मर्यादा लांघ देने से। ठीक इसी प्रकार जो हंस भक्त परमात्मा का हंस और इस परमात्मा की दी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देगा, वो सीता की तरह पछताएगा और बहुत दूर हो जाएगा।